बहुत दिल से स्वागत करता हूं। मैंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं का नाम इसलिए लिया क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम ही कार्यकर्ता सम्मान समारोह है। उसके बाद में मंचासीन उपस्थित हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मैं सभी नेतागणों का भी स्वागत करता हूं। आदरणीय साथियों, गुड्डू भाई बता रहे थे कि जिस दिन मतदान हो रहा था उसी दिन हमने तय कर लिया था कि मतदान के बाद हम सभी कार्यकर्ताओं को बुला के उनका सम्मान करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात सही इसलिए है क्योंकि बिना संसाधन के, बिना कोई व्यवस्थाओं के आप सब लोगों ने लोकसभा का चुनाव पूरी ताकत से लड़ा। अपने अपने गांव में, अपने अपने पोलिंग बूथ पे, अपने अपने वार्ड में आप लोग डटे रहे और पूरी मजबूती के साथ भाजपा का आमना सामना किया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आप सभी लोगों को सलाम करता हूं और आप सभी लोगों के चरणों में नमन करता हूं। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें हुई मेरे से पहले, पूर्व वक्ताओं ने लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा कर ली, लेकिन आज इस कार्यक्रम में सबसे पहला तो हम आज ये संकल्प लेकर जाएंगे कि हमारी पार्टी से जो लोग चले गए, आज के बाद उन लोगों की कभी भी हमारे पार्टी के किसी कार्यक्रम में कोई चर्चा नहीं होगी। सब लोग हाथ खड़ा करके संकल्प लेंगे, जो गया वो गया, जिसे जाना है वो चले जाए। कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, इसे लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। यहाँ बैठा हर एक आदमी वो आदमी है जो अपने आप में 100, 200, 300 वोट की ताकत रखता है। यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं, अगर सिर्फ इतने लोग चालेंगे तो आगर में भूचाल ला देंगे, ऊपर से नीचे कर देंगे और नीचे से ऊपर कर देंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर वो लोग चालेंगे तो किसी की अगर कोई गलतफहमी हो तो गलतफहमी दूर कर ले। हम सब लोग अपने अपने स्थान पर, अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने गांव पे, अपने अपने पोलिंग बूथ पर ताकतवर हैं और पूरी मजबूती से खड़े हैं। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आप सब लोग डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने की दू लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय साथियों, कोई लोग डर के गए, कोई लोग घबरा के गए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल संघर्ष किया, 70 साल उनका कार्यकर्ता अपने स्थान पर खड़े रहा और 70 साल संघर्ष करने के बाद वो लोग सत्ता में आए। तो अगर वो लोग 70 साल उन्होंने संघर्ष किया तो क्या हम 10-20 साल संघर्ष नहीं कर सकते? करेंगे। 10 साल संघर्ष किया है और 10 साल और करना पड़ जाएगा तो करेंगे, लेकिन डंके की चोट पे अपनी पार्टी के, अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं देख रहा हूं कई सारे लोग आजकल आगर में दबाव की राजनीति करते हैं, कई सारे लोग डराने धमकाने की राजनीति करते हैं, हमारे कार्यकर्ता को धमकाने की कोशिश करते हैं। अरे मैं चुनौती देता हूं उनको, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है और अगर बात आ गई आमने सामने की लड़ाई लड़ने की तो रात को 3 बजे भी आमने सामने की लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। किसी गलत फहमी में किसी बीजेपी के नेता को रहने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक ये अपने आप को बड़ा दादा पहलवान समझता है। अरे वही है ना, जब चुनाव हार गया था तो रोते रोते बाहर निकला था, वही है ना जिसने कंप्यूटर फोड़े थे, वही है ना जो बैरिकेड तोड़ के आगे छोड़ के भाग गया था। हम भी हारे 2 बार चुनाव, कभी रोते बाहर निकले क्या? अभी भी हारे ना। जितने लोग उसकी जीत के लिए खड़े हुए थे उससे 4 गुना ज्यादा लोग हमारी हार के लिए खड़े हुए थे। तो ना डरे थे और ना डरेंगे। जनता हमारे साथ है। चुनाव हार गए कोई बात नहीं, लेकिन जनता हमारे साथ है। जनता ने हमें 90,000 वोट दिया है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी को 50,000 वोट मिलता था, आज हमारी पार्टी को लगभग 2 गुना वोट, 90,000 वोट मिला है। जनता हमारे साथ है और आने वाले चुनाव में फिर से डंके की चोट पे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। और चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे जनपद का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हर एक चुनाव ताकत से लड़ेंगे। आप सब लोगों से मेरी सिर्फ इतनी विनती है, किसी को भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी अपना मनोबल कम करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर ये सोचता हो कि विपिन वानखेड़े आगर छोड़ के चले गया था या विपिन वानखेड़े आगर छोड़ के चले जाएगा, तो जिस दिन आगर में आया था उस दिन कसम खा के बात बोली थी कि पूरे जीवन में आगर कभी नहीं छोड़ूंगा। अब जीऊंगा भी तो आगर में और मरूंगा भी तो आगर में, ये मैंने वादा किया था और मैं अपने वादे पर अटल हूँ। जीवन भर कभी आगर से हटूंगा नहीं। ये मेरा कार्यालय है, ये मेरा घर है, इसके दरवाजे रात को 3 बजे भी आप सब लोगों के लिए खुले हैं। मेरी आप सब लोगों से विनती है, हम सब लोग परिवार के सदस्य हैं और पूरी ताकत से मिलजुल के
आने वाले समय में काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, जनता के हक और अधिकार की आवाज उठाएंगे। अगर जनता को उसका अधिकार मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आमने सामने की लड़ाई लड़के, चाहे वो भाजपा से लड़नी पड़े, चाहे वो जिला प्रशासन से लड़नी पड़े, हम लोग लड़ाई लड़के जनता के अधिकार की आवाज जीवन भर लड़ते रहेंगे। आप सब लोग आज यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी में आए हैं, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोगों को बहुत सारी बधाई देता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने लोकसभा के चुनाव में बहुत ताकत से काम किया, बहुत मेहनत करी, और हम सब लोग आपके चरणों में नमन करते हैं। मंचासीन सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आप लोग को नमन करते हैं। आने वाली विधानसभा में मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं कि किसी कारणवश हम ये चुनाव हार गए, लेकिन अगली विधानसभा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी आप लोगों के दम पे, और हमारे विधायक जी भारी मतों से जीतेंगे। क्यों कि जनता की सहानुभूति इनके साथ है। वोट देने के बाद वोट गए कहाँ? वोट तो दिया लोगों ने, पर अभी तक हमको विश्वास नहीं हो रहा कि हुआ क्या गिनती में। मैं खुद भी गिनती में गया था, मेरी उम्र नहीं है गिनती में जाने की, क्योंकि मैं 66-67 साल की उम्र में गिनती में गया, इस उत्साह से गया था कि निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, लेकिन परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आया। हो सकता है मशीनों में गड़बड़ी हो, लेकिन उसका पुरजोर विरोध किया है विरोधी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने, और जो विपक्षी की पार्टियां उन सब ने विरोध किया है। उसके बावजूद निर्वाचन आयोग यह मानता है कि वीवीपैट और मशीनें सही है। वीवीपैट जो वोट की पर्ची गिरती है उसकी गिनती नहीं करवाते, वो अपन वोट डालते हैं, उधर पंजा आता है, आपने देखा होगा मशीन में, और उसमें से एक पर्ची गिरती है, उसकी गिनती कभी इन लोगों ने नहीं करवाई। एक बार ठप्पे से वोट डलवा लो, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बहुत मजबूत है, जिसने देश आजाद कराया। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद का मतलब मालूम है इनको? राष्ट्रवाद क्या है? देश आजाद कराने वाली पार्टी है कांग्रेस। राष्ट्रवाद आप क्या समझते हैं? आपने तो विरोध किया था उस समय जब देश आजाद करा रहे थे कांग्रेस के लोग, उस समय संघ ने और बाकी लोगों ने विरोध किया था। राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद होता क्या है? हम राष्ट्रीय हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हमने देश को आजाद कराया, कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया, और कांग्रेस के नेताओं ने देश को आजाद कराया। इसलिए हमको बहुत गर्व है कि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और सदस्य रहेंगे, मरते दम तक कांग्रेस के सदस्य रहेंगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता कितना ही प्रलोभन क्यों नहीं दे दे। निश्चित रूप से हम कांग्रेस का काम करेंगे, विधायक जी के नेतृत्व में, गुड्डू लाला जी के नेतृत्व में, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और यहाँ देवकरण जी बैठे, सारे हमारे वरिष्ठ नेता बैठे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष बैठे, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बैठे, सारे नेता, प्रेम सिंह जी बैठे, बड़ौद क्षेत्र के जांबाज नेता। मैं सभी को आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी प्रेषित करता हूं कि आप सब यहाँ आए और हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया, हमारा उत्साह बढ़ाया। हम निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और अगले चुनावों में सभी जगह कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। एक चुनौती तो ये थी कि हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए। दूसरी चुनौती ये थी कि हमारे कार्यकर्ताओं पर और पोलिंग एजेंट पर भयंकर दबाव बनाया जा रहा है। उस दिन 3 गाड़ियों से मैं, विधायक जी, देवकर्ण गुजर जी, हम घूम रहे थे। जब हम जिस पोलिंग पे जा रहे थे उस दिन हमें आपकी इज्जत और कदर और एक महत्व समझ में आया। इतनी विपक्षम परिश्रम, आप लोग जो खड़े थे उससे हमारा दिल रोया कि यार कोई भी नहीं है उसके बाद ये कार्यकर्ता यहाँ खड़ा है। और कोई तो ज़्यादा दबाव था, छुप के दूर खड़ा था। जैसे गाड़ियाँ देखी तो दौड़ दौड़ के 1 आए, 2 आए, 4 आए, 10 आए। तब विधायक जी ने गाड़ी में कहा कि अब अगर मैं किसी का सम्मान करूँगा और यदि मैं विधायक बनूँ और सरकार बनेगी तो मैं सारा पूछताछ अब इन लोगों से करके चलूँगा। अब आप लोग आगर वालों से केवल हम पूछताछ करेंगे, लेकिन सम्मान हम आपका करेंगे। क्योंकि उस दिन हमने देखा कि वाकई कार्यकर्ताओं का और पोलिंग में बैठने वाले एजेंटों का महत्व क्या है। उसी दिन आपने तय करा था कि काउंटिंग से पहले मैं उन सारे पोलिंग एजेंटों को और उन सारे लड़ने वालों को
यहाँ सम्मान करूँगा और उनके साथ भोजन करूँगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप लोगों के बीच में हम लोगों को आपका सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आप बिल्कुल अपने आप को अकेला मत समझना। जिस दिन पोलिंग वाले दिन आप नहीं डरे हो और हम आपसे पीठ नहीं दिखाई, ऐसा ही हम आपको वचन देते हैं कि आपके साथ अंत तक खड़े रहेंगे। क्यों कि जब एक मिलिट्री, जैसा अभी देवकर्ण ने कहा था हमारे, कि जब बॉर्डर पर लड़ाई होती है ना, जब कमांडर जाता है, अपनी सेना घिर जाती है, तो घिरे हुए सैनिक के पास जब पहुंचता है तो सैनिक अपने कमांडर को और कमांडर अपने सैनिक को देख को जो भावुक होता है, वो स्थिति बहुत आज संक्षिप्त है क्योंकि गर्मी भी पड़ रही है और भोजन भी हम सबको करना है। लीला बेन भी बैठी हमारे, जो बाण खूब लड़ती रहे और कड़कड़ाया बहन सब ला रहे हैं। आपको डराने की बात कर रहे हैं, लोग डराना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की बैनर तले जो भी आपको डराएगा, आपके लिए हम तन मन धन से 24 घंटा आपके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी पार्टी खड़ी है। मैं खड़ा हूं, विधायक जी खड़े, और जितने हम पदाधिकारी है, वरिष्ठ जन, आप सबके साथ हैं। साथियों, कुछ लोग चले गए जो स्वार्थी थे, जो कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया उनको, उसके बाद भी चले गए। इससे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी के पास नहीं थी कि और कुछ क्या दे उनको। हम तो ये सोच लें कि 20 साल से हमारी फसलें चौपट कर रहे थे और चौपट करने वाले चले गए, अब वो भारतीय जनता पार्टी की फसलें चौपट करेंगे और कांग्रेस पार्टी का राज आएगा। ये वचन उनको हमारा था। साथियों, आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा आएगा। 4 तारीख का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और निश्चित ही हम जुलूस निकालेंगे। हमारे गुड्डू लाला जी, हम सब कह रहे हैं कि हम 4 तारीख को शाम को 5 बजे निश्चित हम जुलूस निकालेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। डरने की जरूरत नहीं है। एक बात और है, हम सब 1 बजने वाली है, खाने का टाइम हो रहा है, कम समय में अपनी बात रखना है। मैं तो पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ना मेरी फेसबुक पे फ्रेंड है, उसी दिन अनफ्रेंड हो गए और आखिरी शब्द भी मेरे यही थे कि आप अपने रास्ते पे और हम हमारे रास्ते पे। तो वो नाम राशि एक होने के कारण थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे युवा पूर्व जिला उपाध्यक्ष देवकरण गुजर जी, हमारे सबके चहेते और कार्यकर्ताओं के लेना 4 तारीख को हम एक विजय जुलूस निकालेंगे। केंद्र में हमारी सरकार बन रही है। अब बात करते हैं हम नेता और कार्यकर्ताओं की। अधिकतर लोग ये कहते सुना है कि नेता अपना काम निकल जाता है और कार्यकर्ताओं को छोड़ देता है, पर हमने आगर में ऐसा मजबूत नेता पाया है जो कि अब आज से 3 साल 4 साल तक कोई चुनाव नहीं है, फिर भी हम लोगों को याद कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को सम्मेलन रखा है। आदरणीय विपिन भैया हर कार्यकर्ता के लिए आधी रात को तैयार खड़े हैं। कोई भी कार्यकर्ता कभी भी कहीं भी फंसा हो या कोई काम हो, सिर्फ उनको फोन लगाने की जरूरत है, भैया तुरंत आके खड़े हो जाते हैं। अब कांग्रेस में पार्टी में जो होना था वो हो गया, जिसको जाना था वो चले गए। हम सब किसान लोग हैं, मैं भी किसान हूँ। हम गेहूं बोते हैं, गेहूं में कितना भी अच्छा बीज अपन डाल ले तो थोड़े बहुत जो तो आ ही जाते हैं। तो जो थे वो सब चले गए और ओरिजिनल गेहूं थे वो सब यहाँ रुक गए। हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ना है।